नमस्कार मित्रों, फेसबुक पटल के सभी मित्रगणों का अभिवादन करते हुए मैं सम्मिलित हूँ श्रीकांत तेलंग अपने दैनिक आयोजन एक रचना और किताब के पन्नों से एक पृष्ठ के लिए सायन कक्ष। सायन सभा में हम काव्य धारा में आपको जो है जोड़ते हैं और उसको प्रारंभ करने से पहले सभी का अभिवादन करते हुए अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के पृष्ठ के लिए यूट्यूब चैनल और कवि के साथ कॉफ़ी @डॉक्टर सत्य प्रकाश काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पटल के लिए शिक्षा अभियान में और अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के फेसबुक पेज पर आप सभी का अभिवादन करते हुए मैं सम्मिलित हूँ श्रीकांत तेलंग। सर्वप्रथम आपको हम वैष्णव जन तो देने के लिए एक भजन सुनाएंगे, उसके बाद आपको इस पटल से सूरदास के पदों की व्याख्या के साथ दैनिक आयोजन में आपको जोड़ते हैं। इसका आनंद लीजिए। ये गांधी जी का प्रिय भजन भी है और अहमदाबाद के साबरमती आश्रम के परिप्रेक्ष्य में पूरा भजन की रिकॉर्डिंग दिल्ली दूरदर्शन के सौजन्य से प्राप्त हुई है और उनके इसी सौजन्य से हम आपके पास यूट्यूब चैनल द्वारा डाउनलोड करके प्रस्तुत सुना रहे हैं। सकल लोक कवि के साथ कॉफी @डॉक्टर सत्य प्रकाश काशी विश्वविद्यालय और अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के फेसबुक पेज के लिए सभी विद्युत जनों का जो उपस्थित हैं उनका अभिवादन करते हैं और सतीश शिकारी जो आपसे राजस्थान से है उनका भी मैं अभिवादन करता हूँ और इस पटल से जुड़े और हम आपका स्वागत करते हुए अभी आपको भजनों की श्रृंखला में सूरदास के भजनों की श्री कृष्ण की जो भव्य झांकी है उसके पदों को आपके सामने प्रस्तुत कराएंगे और इस भजन के उपरांत तो आदरणीय हमने आपको ये भजन सुनवाया। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पर आए लागे रे, पर दुखे उपकार करे जो मन अभिमान। अपने दैनिक आयोजन में हम आपको जो है एक रचना और किताब के पन्नों से पृष्ठ पर किसी साहित्यिक विधा में अपनी रचनाएं या किसी श्रेष्ठ कवि जन की रचनाओं को प्रस्तुति में देते हैं और उनकी सटीक व्याख्या भी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो आइए आपको जो है सुनाते हैं इसी पटल से और अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के पृष्ठ के यूट्यूब चैनल के लिए, इसका नाम जो कि आपके लिए है श्रीकांत SRIKANT-TAILNG @YouTube चैनल्स। इसमें शिक्षा अभियान और हमारे जो साहित्यिक गतिविधियों के जो है वीडियोस हैं उनको हमने इस पर संकलित किया है और आप उसमें इन भजनों को भी सुन सकते हैं और जो हमने सूरदास के पदों की श्री कृष्ण भक्ति के संगीत के जो
पद हैं उनकी व्याख्या अनुसार उनका। और विगत दिनों हम आपको सुना रहे थे कि सूरदास के पदों में किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को प्रलंब नाम का जो राक्षस है, जो कि भेजा गया था कंस के द्वारा, वो उठा ले गया और आकाश में उड़ गया। भगवान श्री जानते थे और भगवान श्री ने उसके साथ जोड़ी बनाई, ग्वाल बालों के साथ। अन्य लोग भी थे, लेकिन भगवान श्री ने प्रलंब के साथ जोड़ी बनाई और प्रलंब उनके साथ जोड़ी बनाते ही उनको पीठ पर लाद करके ऊपर आकाश में उड़ गया। और वहाँ से जब वो गिरा तो मूर्छित होकर के मृत्यु हो गई उसकी और भगवान श्री वापस आए। इसी प्रसंग को लेकर के जब यशोदा और ब्रज के लोग चिंतित हो गए तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की इस लीला का वर्णन उनके मुख से सुनना चाहा। तो उन्होंने जो कहा कि वह मुझे लेकर, माता यशोदा भी मिली और श्याम बताने लगे, ये मेरे साथ मिलकर खेल रहा था, मुझे लेकर एक आकाश में उड़ गया और वो अपने आप ही पृथ्वी पर गिर पड़ा। मैंने उनसे छुटकारा पाया। मन की बात कहते हुए हरि का हृदय डर गया और वे नंदवा के नजदीक आए। यशोदा शाम को घर ले आई और ब्रज के लोगों का मन उल्लास से भर गया। तो ये प्रसंग जो चल रहा था उसके अंत में निर्णय ले आगे निरंतर आगे बढ़ते हुए अब 608 पदों का हम आपको इसमें लीला भगवान श्री की बनाएंगे। ये सूरदास की सटीक पुस्तक से वाचन है और उसमें सूरदास के ब्रज भाषा के जो पद हैं उनको हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। तो 608वां पद है राग सारंग में। खेलन दूत जात कत प्यारे, खेलन दूत जात कत प्यारे, तब ते जन्म भयो है तेरो, तब ते जन्म भयो है तेरो, तब ही तय भांति ललारे, को आवत जुवती मिस करियो, को ले जात बतास कलारे, अब लग बचे कृपा देवन की, बहुत गए मरी शत्रु तुम्हारे, हाँ हाँ करत बात पाई तेरे लागत, अब जिन दूर जाऊ मेरे बारे, सुनहु सूर जसुमति सुत बोधति, विधि के चरित सभय है न्यारे। विधि के साथ तो आदरणीय इन पटलों पर जो भी विद्वान जन उपस्थित हैं उन सभी का वादन करते हैं। और तो इस प्रकार से 608वां पद यह है कि खेलन दूर जाति कत प्यारे, खेलन दूर जाति कत प्यारे, हे प्यारे खेलने के लिए तुम दूर क्यों चल जाते हो। हे लाल, जब से तुम्हारा जन्म हुआ है तभी से झंझट इसी तरह चल रहा है, तभी से झंझट इसी तरह से चल रहा है जैसे पूतना युवती के बहाने बनकर आई और कोई बंदर बनकर तुम्हें ले जाता है। तब तक देवताओं की कृपा से बचकर रह गए, तुम्हारे बहुत से शत्रु मरा गए। हे मेरे दुलारे बच्चे, मैं तुमसे विनय करती हूँ, तुम्हारे पैरों में पड़ती हूँ, अब तुम दूर मत जाना। सूरदास कहते हैं कि यशोदा पुत्र को इस प्रकार समझा रही है, लेकिन यह नहीं जानती कि प्रभु की सभी लीलाएं विचित्र। और उनको यशोदा का इस बात का अनुमान नहीं है, भान नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं है ये। और पद इस प्रकार से, खेलन दूत जात कब प्यारे, तब ते जन्म भयो है तेरे, तभी यह भांति ललारे, को आवत जुवती मिस करियो, को ले जात बतास कलारे, अब लग बचे कृपा देवन की, बहुत गए मरी शत्रु तुम्हारे, हाँ हाँ करत पाए तेरे लागत, अब जनि
दूर जहु मेरे। सुनहु सूर जसुमति सुत बोधति विधि के चलत स्वय है न्यारे। ये तभी से झंझट हो रहे हैं, इसी तरह चल रहा है जैसे कोई पूतना युवती के बहाने बनकर आती और कोई भोंडर बनकर तुम्हारे ले जाता। तब तक देवताओं की कृपा से बसते रहे, तुम्हारे बहुत से शत्रु मर मरा गए। हे मेरे द्वालारे, मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, अब तुम दूर मत जाना। सूरदास कहते हैं कि यशोदा पुत्र को इस प्रकार समझा रही हैं, लेकिन यह नहीं जानती प्रभु की सभी लीलाएं अपने आप में स्वयं विचित्र है। अब अगला पद आता है 609, राग कल्याण में है। कब की टेरत कुंवर कन्हाई, कब की टेरत कुंवर कन्हाई, ग्वाल सभा सखा सब टेरत ठाड़े, अरु अग्रज बल भाई। कब की टेरत कुंवर कन्हाई, ग्वाल सखा सब टेरत ठाड़े, अरु अग्रज बल भाई। दाऊजू तुम सो नहीं आवत, करो मुखारी आई। माता दुहन दतौनी, कर दे झलकारी भई लाई। उत्तम विधि सो मुख पखरायो, औदे बसन अंगोछी। दो भैया कछु करो कलेऊ, लई बलाई कर औछी। सदमाखन तदि दुरन जमायो, मधुमेह मेवा मिष्ठान। सूर श्याम बल संग राम संग मिली, रुचि करि लागे खान, रुचि करि लागे खान। तो इस प्रकार से वो कहती हैं, माता कहती है, कुमार कन्हाई मैं कब से पुकार रही हूँ, सब गोप सखा खड़े पुकार रहे हैं, बड़े भाई बलराम पुकार मचा रहे हैं। श्याम बोले, दाऊ जी यहाँ आकर दातून क्यों नहीं कर लेते। माता दोनों के हाथों में दातून लेकर जल की झरी लाई है। माता ने अच्छी प्रकार से उन्हें मुख धुलाया और गीले वस्त्र से शरीर पोंछा। दोनों भाई कुछ कलेवा कर लो, यह कहकर माता ने हाथ फेरकर बलिया ली। ताजा मक्खन और दही जमाया हुआ है, मधुमेवा और मिष्ठान पड़ा है, जिन्हें सूरदास के श्याम बलराम के साथ मिलकर प्रेम पूर्वक खाए। तो अब कल की लीला समाप्त हो गई और अब वो अपने नियमित रूप से गायों को चराने के लिए जाने लगे। तो इसमें जो वर्णन आया है वो यही आया है कि कुंवर कन्हाई मैं कब से पुकार रही हूँ, सब गोल सखा खड़े पुकार रहे हैं, बड़े भाई बलराम पुकार रहे हैं। श्याम बोले, दाऊ जी यहाँ आकर दातून क्यों नहीं लेते। माता दोनों के हाथों में दातून देकर जल की झारी लाई। माता ने अच्छी तरह से मुंह धुलाया और गीले वस्त्र से शरीर पोंछा। दोनों भाई कुछ कलेवा कर लो, यह कर माता ने हाथ फेरकर बलैया ली और ताजा मक्खन दही जमाया हुआ है, उनमें मिष्ठान पड़ा है, उनमें सूरदास के ये श्याम बलराम के साथ मिलकर प्रेम पूर्वक खाने लगे। तो अब 610वां पद आया है। चले बन धेनु चारण कान्हा, चले बन धेनु चारण कान्हा, गोप बालक कछु सयाने, नंद के सुत नान्हा। हरस सो जसुमति पठाय, श्याम मन आनंद, गाय गो सुत गोप बालक, मध्यशी नंद नंद, मध्यशी नंद नंद। सखा हरि को यह सिखावत, छाण जिन कहु जाओ, सगन वृंदावन अगम अति जाय, कहु न भुलाई। सूर के प्रभु हसत मन के हस, सुनत ही यह बात, मैं कहूँ नाही संग छाड़ो, बन ही बहुत डरात, बन ही बहुत डरात। तो 610वां पद इस प्रकार से ये कहता है कि कन्हैया बन को गाय चराने चले गए। कन्हैया बन को गाय चराने चले। गोप कुमार श्याम से कुछ बड़े या चतुर थे, जबकि नंद कुमार कन्हैया नन्हे थे। यशोदा ने प्रसन्नता उनका भेज दिया
श्याम भी मनी मन खुश थे। गाय बछड़ों और गोपालकों के मध्य में नंद कुमार हैं और सखागण हरि को यह सिखाते जा रहे हैं कि हमें छोड़कर कहीं मत जाना। घना वृंदावन अति दुर्गम है, कहीं भटक न जाना। यह बात सुनकर सूर्य के प्रभु श्याम मन ही मन हंस रहे हैं और कहते हैं, मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। मुझे वन में बहुत डर लगता है, मुझे वन में बहुत डर लगता है। अब आपका 611वां पद आता है, राग खनाक्षी। हेरी देत चले सब बालक, हेरी देत चले सब बालक, आनंद सहित जात हरि खेलत, संग मिले पशुपाल पालक। को गावत को बेनु बजावत, को नाचत को धावत, को गावत को बेनु बजावत, को नाचत को धाव। किलकत कान देख यह कौतक, हरसि सखा उर्लावत। भली करी तुम मोको ल्याए, मैया हरसि पठाए। गोधन वृंद लिए ब्रज बालक, जमुना तट पहुँचाए। चरत धेनु अपनो अपनो रंग, अतहि सघन बन जारो। सूर संग मिल गाय चरावत, जसमत को सुत बारो। तो वो ग्वाल बाल सब कहते हैं कि इतना सघन बन है कि तुम कहीं बिछड़ मत जाना, इसलिए तुम साथ ही साथ रहो। सब बालक हेरी हेरी करते हुए चले, अति आनंद को खेलते हुए जा रहे हैं। साथ में चरवाहा मिल गए, कोई गाता है, कोई बंसी बजाता है, कोई नृत्य करता है, कोई दौड़ता है। यह क्रीड़ा देखकर श्याम किलकारी मारकर हंसते हैं। सखागण हर्षित होकर उन्हें छाती से लगा लेते हैं। श्याम बोले, अच्छा किया जो तुम मुझे अपने साथ ले आए। मैया ने प्रसन्नतापूर्वक भेजा है। वृष के बालक सब गायों आदि को लिए यमुना के तट पर आ पहुँचे। गायें अत्यंत घने वन के चारे को अपने साथ अपने आप में मस्त होकर चल रही। और सूरदास कहते हैं, यशोदा का यह बाल पुत्र इन चरवाहों के साथ मिलकर गाय फिराता है। अब अगला 12वां पद आ गया, 612 पद, राग दिवंगधार। द्रुम चढ़ी काहे, नट टेरो काना गैया दूर गई। द्रुम चढ़ी कहे नटेरो, काना गैया दूर गई। धाई जाति सवन के आगे, जे ब्रजुबान दई। घेरे धरती न तुम बिनु माधो, मिलति न बेग दई। मिलति न बेग दई। विडरति फिरति सकल बन मलियो, एको एक भई। छाड़ी खेड़ सब दौड़ी जाते है, बोलो जो सिखई। सूरदास प्रभु प्रेम समुझ के, मुरली सुनी आई गई, मुरली सुन आई गई। तो इस प्रकार से कोई चरवाहा कह रहा है, कन्हई पेड़ पर चढ़कर क्यों नहीं पुकारते हो। गायें दूर निकल गई हैं। जो गाय राधा के पिता उस्मान को दी गई हैं, वे सबके आगे आगे दौड़ी चली जा रही हैं। कन्हई तुम्हारे बिना घेरे नहीं गिर रही हैं। हे देव, जल्दी से हाथ भी नहीं आ पा रहे हैं। सब तितर बितर हुई सारे के वन के मध्य में भटकती हुई एक बिलग होकर बिखर रही है। सब अपना समूह छोड़कर भागी जा रहे हैं। इन्हें जैसे सिखाया है वैसे ही पुकार लो। वे गाय प्रभु सूर्य के प्रभु श्याम के प्रेम को समझती हुई मुरली की आवाज़ सुनते ही आ गई। तो इस प्रकार से भगवान श्री का जो वर्णन है सूरदास के पदों में, और इस पटल पर मैं देख रहा हूँ कि सीमा शर्मा जी भी उपस्थित हैं और सतीश शिकारी जी भी उपस्थित हैं और रेखा बोलवारा जी भी उपस्थित हैं और डॉक्टर इंदु कुमारी भी उपस्थित हैं। सीमा से सभी विद्वान जनों का अभिवादन करते हैं और आपको भगवान श्री के जो लीला का वर्णन है सूरदास के पदों में,
वो हम उनको दैनिक आयोजन में आपके सामने प्रस्तुति भी करते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने ये कहा कि कन्हाई द्रुम चढ़ी काहे नटेरो काना गौरी दूर गए, गैया दूर गई धाई जाति सबनी के आगे जे वृषभान दई, घेरे घिरत न तुम बिन माधो मिलत न बेग दई, विडरत फिरत सकल मन महियो एको एक भई, छाड़ी गेर खेड़ सब दौड़ी जाती है बोलो जो सिखई, सूरदास प्रभु सेक सुमझ के मुरली सुन आ गई, मुरली सुन आ गई। नीरज कांत सोती जी भी इस पटल पर उपस्थित हैं और भगवान श्री की लीलाओं का वर्णन को सूरदास के पदों में जो उन्होंने अंकित किया है ब्रजभाषा में, उन पदों को आपके सामने प्रस्तुत करते हुए उनकी ब्रजभाषा की लीला को अंकित कर रहे हैं और उनको हम आपको सटीक उनकी व्याख्या अनुसार सुनाते भी हैं। तो इस प्रकार से आप आदरणीय शाम को 6:30 बजे भी आप ऐसे पटल पर उपस्थित होकर के आप देख सकते हैं 6:30 बजे, और सुबह 12 बजे आपको ऐसे पदों की व्याख्या उन दोनों पटलों पर सुनने को मिलेगी। और हमारा YouTube चैनल श्रीकांत SRIKANT पे आप लॉगिन करेंगे तो आपको ये पद भी देखने, और अपना पन्ना अपनी बात हिंदी में आप टाइप करेंगे तो उनका जो वर्णन है वो आपको सुनने को मिलेगा। तो ये दैनिक आयोजन शाम की सभा में हम 6:30 बजे आपको कथा ये काव्य धारा में सुनाते हैं, और सुबह अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के पृष्ठ के लिए एक रचना और किताब की पन्नों से के आयोजन के लिए सुनाते हैं। तो इस प्रकार से सूरदास के पदों की व्याख्या के अनुसार आपको अगले पद की व्याख्या ये सुनाते हैं। कहीं कहीं टेरत धौरी कारी, देखो दन्न भाग गैन के प्रीति करत बनवारी। ये हमारा दैनिक आयोजन है। हम शाम को 6:30 बजे और प्रातःकाल 12 बजे आपको पटलों पर उपस्थित होकर के प्रतिदिन 4 पदों की व्याख्या आपको सुनाते हैं। आप इसमें लीलाओं का, भगवान की लीलाओं का वर्णन आपसे सुन करके उनका आनंद ले सकते। कहीं कहीं टेरत धौरी कारी, देख धन्य भाग गायन के प्रीत करत बनवारी। मोटी भई चरत वृंदावन, नंद कुंवर की पाली। कहे न दूध देहि ब्रज पोषण, हस्त कमल की लाली। बेनु स्तवन सुनि गोवर्धन तैत्रन, धंतनि धारी चाली। आई बेग सूर के प्रभु पै, तै क्यों भजो जयपाली। तो ये भगवान श्री के लिए सूरदास के पदों की एक व्याख्या की पुस्तक है। इसके वाचन से पद पढ़ करके आपके समक्ष उनकी लीलाओं का वर्णन आपको व्याख्यानुसार हम आपके सामने ये प्रस्तुति देते हैं। ये हमारा दैनिक आयोजन है। आप इन पटलों पर उपस्थित हुए तो आप सभी को हम आभार व्यक्त करते हैं। आप ऐसे ही आनंद 12 बजे आप सुबह प्रातःकालीन कवि के साथ कॉफ़ी @डॉक्टर सत्यप्रकाश और अपना पन्ना अपनी बात के अपने फेसबुक पेज पर साथ में, और सायंकालीन आप काव्य धारा में शाम को 6:30 बजे ऐसी लीलाओं का वर्णन आप सुन सकते हैं। और हमारे YouTube चैनल पर रिकॉर्डेड प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा। हमारा YouTube चैनल है SRIKANTTAILANG@youtube.com, या आप हिंदी में अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के पृष्ठ को आप तलाश करेंगे तो आपको ऐसे पद की व्याख्या वीडियो में देखने को मिलेगी।
तो उन्होंने कहा कि कही कही टेरत धौरी कारी, देखो धन्य भाग गायन के प्रीति करत बनवारी। कितनी अच्छी लाइन है, बहुत सुंदर लाइन है। कही कही टेरत धौरी कारी, देखो धन्य भाग गायन के प्रीति करत बनवारी। बनवारी की प्रीति उन गायों के प्रति कितनी अच्छी है ना। मोटी भई चरत वृंदावन, नंद कुमार की पाली। मोटी भई चरत वृंदावन, नंद कुंवर की पाली। काहे ना दूध दूध देहि ब्रज पोषण, हस्त कमल की लाली। बेनु स्त्रुवन सुनी, बेनु स्त्रुवन सुमन, गोवर्धन तैत्रन चंदन धरि चाली। आई बेग सूर के प्रभु पे, तय क्यों भजो लयाली, क्यों भजे पाली। तो वे गायें कितनी सुंदर हैं और कितनी भाग्यशाली हैं। श्याम धौरी काली कहकर पुकार रहे हैं। देखो गायों का कितना धन्य भाग्य है जो उनमें बनमाली कृष्ण प्रेम कर रहे हैं। और नंद कुमार की पाली पोसी हुई वे गायें वृंदावन में चरती हुई मोटी हो गई हैं। ब्रज का पोषण करने वाले कृष्ण के कर कमलों से ललित पलित गायें दूध क्यों न दें। बंसी की आवाज कानों में सुनकर वे गायों के दांतों तले घास फूस लिए चल पड़ी। वे गायें शीघ्र ही सूर्य के प्रभु श्याम के पास आ गईं, और भला वे क्यों भागेंगे जो कृष्ण के द्वारा पाली गई। कितने सुंदर भाव श्री कृष्ण के उन्होंने जो है सूरदास में लिखे हैं। और एक पद आज के इस कथा में एक पद और समायोजित करते हैं, और उसके बाद आज का आयोजन 30 मिनट का ये समाप्त हो जाएगा। और कल पुनः आपको 12 बजे हम आपके इस पटल पर उपस्थित होकर के आगे की कथा सुनाएंगे। तो राग कल्याण में जब सब गाय भई इकठाई, जब सब गाय भई इकठाई, ग्वालिन घर को घेरी चलाई। मार्ग में तब उपजी आगी, दसहूँ दिशा चरण सब लागी। ग्वाली डरप हरि पे कहो आई, सूर राखी सब त्रिभुवन राई। सब गायें सब एकत्र हो कई ग्वालों ने उन्हें घेर कर घर को हाँक दिया। जब वे मार्ग में थे तब आग उत्पन्न हो गई और दसों दिशाएं जलने लगी। ग्वाले डर के मारे हरि के पास आ गए और कहने लगे, हे त्रिभुवननाथ, अब इस आग से रक्षा करो। देखिए, एक विपत्ति अभी जो है वो चली भगवान श्री के लिए, और अब दूसरा आज फिर आ गया। तो ये जो लीला की कथाएं हैं हम आपके सामने पुनः प्रस्तुत करेंगे। और आज का ये पद आखिरी में, जब सब गाय भई इकठाई, ग्वालन घर को घेरी चलाई। मार्ग में तब उपजी आई, दसों दिशा धारन जरन सब लागी। ग्वाली डरप हरि पे काहो आई, सूरी राख अब त्रिभुवन राही। जब सब गायें एकत्र हो गई तो ग्वालों ने उन्हें घेर कर घर को हाँक दिया, और जब वे मार्ग में थे तब आग उत्पन्न हो गई और दसों दिशाएं जलने लगी। ग्वाले डर के मारे हरि के पास आए और कहने लगे, हे त्रिभुवननाथ, अब इस आग से रक्षा करो। ठीक है, तो आज की ये 614वां पद तक की व्याख्या आपके सामने सूरदास के पदों से हमने प्रस्तुत की, और इस पुस्तक के वाचन से पद पढ़ करके उनकी लीलाओं का वर्णन आपको हमने प्रस्तुत किया। ये हमारा दैनिक आयोजन है, और सूरदास की भक्ति का रस आप इस पटलों पर उपस्थित होकर के आप सभी गणमान्य लोगों का हम आदर करते हैं, और आप समय निकाल करके यहाँ पर उपस्थित होकर के भजनों का आनंद ले रहे हैं। ये हमारे लिए श्रेष्ठ विषय है।
इस प्रकार से आज के इस आयोजन की समाप्ति पर हम पुनः आपको धन्यवाद करते हुए अपने दैनिक आयोजन में आमंत्रित भी करते हैं। सुबह 12 बजे आप इन पटलों पर उपस्थित होकर के आप भगवान श्री की लीला का वर्णन आनंद ले सकते हैं और शाम को 6:30 बजे आपको काव्यधारा में ऐसे पदों की व्याख्या के अनुसार, और अंत में सुरक्षित होकर वाहन चलाइए, सुरक्षित होकर घर जाइए, क्योंकि आपका परिवार आपकी प्रतीक्षा करे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, नमस्कार। पुनः मिलेंगे कल आपको 12 बजे। तो आदरणीय अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के यूट्यूब चैनल के लिए भी और श्रीकांत SRIKANT-TAILNG के यूट्यूब चैनल पर आपको सूरदास के पदों की व्याख्या के साथ हमने अपनी प्रस्तुति आज दी, और आप सबको आमंत्रित करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नियमित रूप से ऐसे पदों की व्याख्या को आप यूट्यूब चैनल पर के अतिरिक्त फेसबुक अकाउंट्स में भी देख सकते हैं। और इस प्रकार से कवि के साथ कॉफ़ी सौजन्य से और अपना पन्ना अपनी बात के फेसबुक पेज के साथ ही आपके सभी महानुभावों का आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।